नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां आरएसएस को बैन करने की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ जस्टिस बीआर गवई ने आरएसएस को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में आरएसएस ने एक बयान जारी किया था, जहां पर आरएसएस ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द यह संविधान की आत्मा है और आत्मा को निकालने का काम मत कीजिए। लेकिन आज जस्टिस बीआर गवई ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे आरएसएस के मुंह पर करारा तमाचा लग गया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आरएसएस आज 100 सालों से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, और जैसी उसकी हरकतें हैं, 100 साल क्या 1000 साल तक वो अगर दिन रात मेहनत करे फिर भी वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। अगर आरएसएस ये सोचे कि एक जात विशेष के लोगों का संगठन तैयार करके हिंदू राष्ट्र बना ले, तो ये आरएसएस की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक दलित पिछड़े नहीं चाहेंगे तब तक आरएसएस की औकात नहीं है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। अब दोस्तों, आरएसएस की हरकतें देख लीजिए। अभी हम आपको जस्टिस बीआर गवई का बयान दिखाते हैं, आरएसएस की हरकतों को लेकर भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले यह खबर देख लीजिए। इस घटना को अंजाम देकर क्या आरएसएस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर सकता है? दोस्तों, लखनऊ की खबर है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहां पर एक दलित बुजुर्ग से पेशाब को चटवाया गया। हैरान करने वाली बात है, विचलित करने वाली खबर है। देखिए, लिखा भी है यहां पर, लखनऊ में दलित बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाई, बीमार के चलते हो गई थी, आरएसएस कार्यकर्ता ने धमकाकर पानी से धुलवाया। एक बुजुर्ग था, दलित था, उसको बीमारी थी, वो अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाता था, मंदिर प्रांगण में था, जब पेशाब नहीं रोक पाया तो उसने पेशाब कर दिया। उसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, उससे उसका ही पेशाब चटवाया, मंदिर परिसर को पानी से धुलवाया, उसके साथ बदसलूकी बदतमीजी की गई। आरएसएस की इन हरकतों को देखकर लगता है कि ये 1000 साल तक अगर दिन रात मेहनत करें फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। बिना दलितों पिछड़ों के मदद से आरएसएस कभी भी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा आरएसएस ने तैयार की है उसमें दलितों पिछड़ों का सिर्फ और सिर्फ शोषण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देख लीजिए, दलित जो कि बीमारी से परेशान था, पेशाब नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, पेशाब हो गया, तो इसका मतलब उससे आप चटवा लेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, प्रताड़ित करेंगे। आरएसएस यही कर रहा है। यानी कि आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है वो मनुस्मृति द्वारा लागू होगा। वो मनुस्मृति जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जात विशेष को तवज्जो दी गई है, बाकी सबको नीचा दिखाया गया है। अब दोस्तों देखिए, खबर में लिखा है, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि लखनऊ में दलित बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाई, बीमारी के चलते हो गई थी, आरएसएस कार्यकर्ता ने धमकाकर पानी से धुलवाया। यह आरएसएस की सबसे घटिया हरकत है। देखिए, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब आरएसएस क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा दिए जाएं। यानी कि धर्मनिरपेक्ष वो शब्द जो सभी धर्मों को, सभी जात के लोगों को अपनी अपनी आजादी देता है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए जो लोगों को आजादी दी है, आरएसएस चाहता है कि उस आजादी को छीन कर दिया जाए, आजादी को खत्म कर दिया जाए। यानी कि एक मुसलमान मस्जिद न जा सके, एक सिख गुरुद्वारा न जा सके, एक ईसाई चर्च न जा सके, और हिंदुओं में जो दलित पिछड़े हैं वो मंदिर न जा सके। यानी कि धर्म की आजादी छीन ली जाए, और समाजवादी यानी समाज में जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार है ना, वो छीन लिया जाए। जो दलित पिछड़े हैं वो सर झुकाकर चले, जो मनुवादी हैं वो सीना तान कर चले। आरएसएस यही चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये आरएसएस की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर फैसला होता तो जंगल का राजा शेर नहीं, बल्कि ये गीदड़, भेड़िए, जंगली कुत्ते होते।
जनसंख्या के आधार पर राजा घोषित नहीं होता है, काबिलियत होनी चाहिए, जो आरएसएस में नहीं है। अब दोस्तों यहां पर देखिए आरएसएस ने क्या कहा कि संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष हटा दीजिए, समाजवाद हटा दीजिए। आरएसएस ने एक बार फिर आवाज उठाई है। इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा, जरा देखिए, बहुत मजेदार बयान है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन मूल ढांचे का बदलाव का नहीं। यानी कि संसद हो सकता है कि संविधान में संशोधन कर दे, लेकिन जो मूल ढांचे हैं संविधान के, संसद भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। और धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द ये संविधान के मूल ढांचे हैं, संविधान की जान है। अगर धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द निकल गया तो संविधान की जान निकल गई, और अगर संविधान की जान निकल गई तो सिर्फ संविधान नहीं बल्कि दलितों पिछड़ों की जान निकल जाएगी। उन्हें अपना जमीर बेचना पड़ जाएगा और मनुवादियों के सामने झुकना पड़ जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप सभी लोग संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप सभी लोगों को संविधान बचाना पड़ेगा। इन मनुवादियों का वर्चस्व, हिम्मत, ताकत सब बढ़ रही है। उसका कारण यही है कि हम सभी लोग खामोश हैं, और जब तक हम लोग खामोश रहेंगे, हमारी खामोशी का फायदा ये मनुवादी उठाते रहेंगे। इसीलिए खामोश नहीं रहना है। अगर बाबा साहेब खामोश रह जाते, आप लोगों की तरह घर में दुबक कर बैठ जाते, तो आज जिस सड़क पर आप छाती चौड़ी करके चल रहे हैं, आप सर झुकाकर चलते। मनुवादियों का वर्चस्व बढ़ता जाता, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाता, और मनुस्मृति के लागू होने का मतलब हम सभी मनुवादियों के गुलाम हो जाते। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान लिखकर, संविधान बना करके हमें जो आज़ादी दी है, हमारी 7 पुश्तें भी उसका ऋण नहीं चुका सकती हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को भी सलाम कीजिए, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई बाबा साहेब के बनाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की सेवा कर रहे हैं, दलितों पिछड़ों को सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई बाबा साहेब के रूप में एक मिनी अंबेडकर माने जाते हैं। इसीलिए लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही नहीं, मनुवादी वकील ने जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंक दिया। इसका कारण साफ था कि जस्टिस बी.आर. गवई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, और उनके रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन जीत आपकी है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप चलिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर, आप संविधान को अपनाइए, संविधान को पढ़िए, संविधान को समझिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी और मनुवादियों से टक्कर लेने की हिम्मत भी बढ़ेगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।